भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार ये चर्चा उनके किसी गाने को लेकर नहीं बल्कि दो वीडियोस को लेकर है जो खेसारी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों पहले खेसारी लाल के किसी करीबी ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद समाज का एक तबका उनके खिलाफ हो गया। पहले तो निशाने पर खेसारी को लिया गया, लेकिन बाद में निशाने पर आ गई उनकी बेटी, जिसकी तस्वीरों और जिसके नाम का इस्तेमाल अश्लील गानों में किया जाने लगा। इसके बाद खेसारी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात सामने रखी। फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे? हमारे लिए सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद करता हूं मैं। जब मेरी फैमिली की मैटर पे कुछ चीजें आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारे के सारे लोग? क्यों चुप हो जाते हैं? वहां आपका समाज नहीं समझ में आता है, हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? हैं? क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे? यार, हमारा फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? हम गाना गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं ठीक है, चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मैं आज की डेट में। और हां, आप ही के समाज ने मुझे घेरा है। अभी उनका नाम भी वही है जो आपका टाइटिल है, जिन्होंने मुझे घेरा है, जिन्होंने एग्रीमेंट में मुझे दबोच रखा है कि हाँ, खेसारी को बर्बाद कर देंगे। खेसारी लाल यादव का दर्द एक बार फिर छलका। बेटी की तकलीफ ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो एक बार फिर से फैंस के सामने आ गए और अपना दुख दर्द साझा किया। मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूं यार। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीजन एक है कि मैं एक पिता भी हूं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता, या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। अब आप ही लोग सब कुछ हैं, अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज बताइएगा जरूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे? या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है,
खेसारी ने ये भी बताया कि किस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनके गाने डिलीट किए जा रहे हैं, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं, उनके लिए कितना काम करूंगा मैं। महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए क्या नुकसान होता है नहीं पता, बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी, और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है क्या है नहीं पता, मेरे जीवन में क्यों आए कैसे आए। मैं अपने फैमिली के लिए बड़ा सक्रिय रहता हूँ। मैं जितना ईमानदार अपने फैमिली के लिए हूँ, उतना ही मैं अपनी जनता के लिए हूँ। उनके लिए हमेशा मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो लोग नाराज ना हो जाए, मैं उनके टाइम से मनोरंजन नहीं करा पाया। इसलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उनको शूटिंग पे लेके आऊँ, उनको जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ लेके जाने के लिए। मत करिए आप लोग, प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। आप लोग परेशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमिली से भी दूर हो जाऊं और कहीं चला जाऊं। बहुत तकलीफ में हूं, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे करियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है। खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी फिल्में और गाने सोशल मीडिया पर धमाल मचाते हैं, लेकिन अक्सर उनका नाम किसी न किसी विवाद से जुड़ जाता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवार, उनकी बेटी की थी। ऐसे में भला खेसारी लाल यादव कैसे चुप रह पाते? अपनी बात तो उनको सबके सामने रखनी ही थी।